नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका 7वां भाग, जिसका नाम है उसका साया। एक लंबा और सांवला सा साया था। जब मैंने चलना सीखा तो मेरे साथ चलने लगा। एक बार एक बेगाना गांव था और मैं सोचने लगी, गांव बेगाना है लेकिन वो क्यों बेगाना नहीं है। तब मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और लगा जिस पवन में उसकी आवाज़ मिल गई थी उस पवन में से एक महक आने लगी थी। उसे भी उस गांव से लौट आना था और मुझे भी। उसके लिए वो कितना दूर बेगाना गांव था जितना मेरे लिए, और किसी ने बताया उसे भी उसी शहर लौटना है जिस शहर से मुझे लौटना है। जाने किस कालिदास ने अचानक मेघ भेज दिए जो पूरे 2 दिनों और 2 रातों बरसते रहे। तीसरे दिन जब हम सभी लोग जितने भी उस गांव में एक समागम में गए थे लौटने लगे तो गांव की पगडंडी पानी में डूबी हुई थी। खेतों की मेड़ पर चलते चलते हमें कोई 5 मील चलना था और फिर लोपकी गांव से हमें लाहौर जाने के लिए बस मिल जानी थी। करीब 15 लोगों का एक काफिला सा था। मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानती थी। सिर्फ एक वो था जो उस समय तक मेरे लिए अजनबी था। मैंने बादलों की तरह इस तरह देखा जैसे वो एक मुश्किल वक्त में बहुत काम आए हो। ज़रूर यही कालिदास के पास आए होंगे, इसी का दूत बनकर इसी के पास जाने के लिए। और आज उन्होंने मेरा रास्ता लंबा कर दिया था और सूरज की हल्की सी रोशनी में जब उसका साया पीछे की ओर पड़ता तो मैं उस साए में चलने लगती और ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं ज़रूर उसके साए में चलती रही हूँ, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे आखिर, जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। उन उदास दिनों में एक बार मैंने किसी से कहा उसे अगर कोई बुलाए तो वो आ जाएगा। उसने जवाब दिया, अगर तुम बुलाओ तो सारे काम छोड़कर आ जाएगा। अच्छा, कभी उसने कहा? बस इतना कहा था और कहने वालों का करम कि एक दिन वो आ गया। मेरी दहलीजों में पहली बार उसके कदम छुए। इस तरह हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज़ सुन सकती थी और जब कभी वो आ जाता मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। एक दिन वो आया तो उसके हाथ में एक कागज़ था, उसकी नज्म का। उसने नज्म पढ़ी और वो कागज़ मुझे देते हुए जाने क्यों उसने कहा, इस नज्म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी, और नज्म में जिस लड़की का जिक्र है वो लड़की कोई नहीं। मैं कागज़ लौटाने लगी तो उसने कहा, यह मैं वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। तब रात को आसमान के तारे मेरे दिल की तरह धड़कने लगे और फिर जब मैं कोई नज्म लिखती लगता मैं उसे खत लिख रही हूँ। अचानक कई पतझड़ एक साथ आ गए। उसने बताया कि अब उसे मेरे शहर से चले जाना है, रोटी रोज़गार का तकाजा है। और उस शाम उसने पहली बार मेरी नज़में मांगी और मेरी एक तस्वीर मांगी। फिर अखबारें किताबें जैसे मेरे डाकिये हो गईं और मेरी नज़में मेरे खत हो गए उसकी तरह।